लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं। बोला कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे, तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं है कि हम लोग रेपिस्ट नहीं है, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत किए थे, कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 353 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के बाबत कोई सा हमला यदि होता है तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम टाइम को अरेस्ट होता। 2021 में ही अरेस्ट होता, लेकिन 2021 से 2024 के बीच का जो ये टर्म है 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 में NBW इश्यू हुआ, जिनको जानकारी नहीं था उसके बाद 100 में नहीं केसेस इसके अगेंस्ट पे हम जब अभी स्टडी किए 11 केसेस में नामको बोंडो और इस सब में बेल हो चुकी है। एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का सीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ बात में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? देखो उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। मेरा आप लोग से यही मैसेज और उसके बाद बता दे रहे हैं यहाँ अच्छा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदर किया हम लोग उसके बाद तो बोला कि यहाँ पर अरेस्ट किया, उसके बाद लालपुर थाना ले जाएंगे। बोला लालपुर थाना अंदर जो आप लोग प्रस्तावकों के साथ गए थे अंदर क्या कुछ प्रस्ताव हम लोग प्रस्तावों की प्रक्रिया है, हम लोग गए प्रक्रिया के तहत घुसे। जो लोग है हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ भी हम लोग दिए, एप्लीकेशन दिए। रिमांड के बाद हम लोग को भाई हमको अनुमति दिया जाए, हम नॉमिनेशन करने का अनुमति दिया। हमने कोर्ट में भी जाके डाले, जहाँ से इसको रिमांड से कोर्ट से भी कहा गया और वहाँ से भी जो ADM साहब हैं बोला कि ये आप लोग जो, और यहाँ प्रोविज़न भी है कि यदि जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक होते हैं आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये रूल है, रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया। और अभी और एक प्रोविज़न बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है, वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख से। तो क्या वो जेल से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वहीं से जाके और जो वहाँ पुलिस का ऑफिसर जो होंगे उनके समझ हम लोग वोट दिला देंगे, वो वोट दिला देंगे, एफिडेविट में साइन करेंगे और हम लोग यहाँ फॉर्म जमा कर देंगे और मेंटेनेबल है। बेल की प्रक्रिया क्या होगी? बेल की प्रक्रिया भी सोमवार से चालू होगी। उसके बाद वकालतनामा भेजेंगे, सर्टिफाइड निकलेगा। और जितने भी और सो मैंने जो क्लाइंट है इसमें नवीन जायसवाल इस केस में थे, जिसकी सबकी ऑनरेबल हाईकोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट, इनका भी प्रक्रिया में थे और अरेस्ट हुए। पूरा मामला बताया कब का मामला? ये 2021 का मामला है, जिसमें 147 से 48 यही इन लोग था कि लालपुर 251 में जो था JTC के कार्यालय के साथ जो गलत इन लोग जो रिजल्ट जारी किया तो उसके विरुद्ध समझ धरना दिए थे। उसमें से बड़े बड़े नेता लोग भी थे। हम लोग तो उस समय लालपुर में थे। जिस तरह हमको सूचना मिली इन लोग तोड़फोड़ में कोई शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन एक JKBS के नेता की अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम के तहत इसको नाम डाला गया था। टेनियस ऑफेंस था ही नहीं कि इस तरह का उपद्रवी बल, आपराधिक बल हमला किया भी नहीं गया था। और उसके बाद आज 12 फरवरी 2023 को NBW अभी बेल ले लेंगे। अभी बेल लेना ही है, हर केस में बेल लेना है। जितने भी अगेंस्ट में बेल तो लेना ही, नहीं तो हम कब तक बाहर में रह सकते हैं। बेल के बाद ही तो आज़ादी मिलती है। कितने दिनों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है? जब कस्टडी जाया जाता है तो एंटीसेप्टिक बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टिक तब होता है जब बार आते हैं तो एंटीसेप्टिक अलाउ होता है। हम तो अभी रेगुलर बेल में जाना होगा। नहीं रहेंगे इसके लिए, अब दूसरा हाँ, अभी रेगुलर बेल जाना होगा उसके लिए रेगुलर बेल की प्रक्रिया है। ये तो अभी कैसे नियम है, तो जिस तरह का इसका केस 8 से 10 दिन में निकल जाएगा। चुनाव से मतदान से पहले? हाँ, मतदान के पहले निकल जाएगा। चुनाव जो प्रोसेस होता है इसका नामांकन का पूरा? नामांकन आज पूरा हो गया। नामांकन आज पूरा हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ सभी लोग सहयोग किए। निर्वाचन पदाधिकारी के जितने भी उपस्थित जो थे लोग सभी सहयोग मन से किए। नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग कानून का संविधान वो हम पहले करा लिए, वो उसका सिग्नेचर हमने पहले करा लिया था। और नॉमिनेशन तो प्रक्रिया कल से, एक दिन का तो मामला नहीं है, बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ता है। इसीलिए सब चीज़ का सिग्नेचर और एफिडेविट मैंने हमने कल ही करके रखा था। आज खाली फाइलिंग करना था। जितने फॉर्म की जो प्रक्रिया थी कल ही हमने सब पूरा कर लिया।
संविधान का नियम के अनुसार भी अपना विभिन्न और जनता से भी आह्वान करेंगे कि शांति व्यवस्था सब बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेशन हो गया है, अशांति से मैंने सरकार के केस में बोलना चाहे उकसाना घटना ये सब मामला ठीक नहीं है। आप वोट को तब्दील कीजिए बढ़िया से। और हम सबसे पहले बोलेंगे संसद जो सांसद होते हैं ना, ये भी एक कानून बनाए कि लोकतंत्र के नॉमिनेशन के दिन गिरफ्तारी न करें, ये भी सुधार की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी सवाल है कि आप लोकतंत्र के दिन इस तरह का लोग को, यही लोकतंत्र का हिस्सा क्यों बोला जाता है? आज शुभ दिन में आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, इतना दिन आपको समय नहीं मिला। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना चाहिए कि नॉमिनेशन के दिन किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन के दिन सब दिन छुट्टी रहता है, मौलिक अधिकार का हनन है। मौलिक अधिकार का एकदम फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये पार्लियामेंट में इसको अमेंड करना चाहिए। नॉमिनेशन के दिन तो अमेंड इस तरह का अरेस्टिंग होना ही नहीं चाहिए। जब 3 साल पहले का केस, 3 साल 21 का मामला है, इसीलिए एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ। इसीलिए जनता भी बहुत परेशान है। जनता सब आदमी परेशान है जब इतना दिन का भाई। और उस तरह का जैसे आप लोग नहीं बोलते थे कि जो असलियत घटना आता है, जिसका केस करने का मेंसरिया जिसको बोलते हैं ना, जिससे हमको करना ही है, डकैती करना है, चोरी करना है, देशद्रोह करना, उस तरह को लोग को तुम क्या नहीं पकड़ता? ये तो हम तो इस एवरी डे सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे। जब से नॉमिनेशन के पहले से जब सूचना हुआ है तब से तो देवेंद्र रैली करते जा रहा है। क्यों पुलिस नहीं गई? आपको एक बता दे रहे, सलमान खान के घर में गोली चला, 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो गया। मेरे अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल 4 महीना में क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? ये पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा उठता है इस तरह का बात। और आज हम मौका तलाशता है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में आके मतलब यहाँ के अरेस्टिंग करता है। एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा ये मंदिर है एक तरह से। आज यहाँ से जो नॉमिनेशन करता है, एक सांसद हम लोग चुनते हैं, जो विधि व्यवस्था को बनाता है, दुरुस्त करता है, जो लोकतंत्र हम लोग भेजते हैं, ये मंदिर है। मंदिर से आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए था। इट इज माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन बता। जब आप अरेस्टिंग हो रहा था उनका, आप उनके सामने थे, इस बात को लेकर? हाँ, हमने बोला कि भाई कि आप जो विदाउट अरेस्ट यू कांट अरेस्ट, तो उन्होंने बोला कि अरेस्ट है, तो उनके सामने अरेस्ट था नहीं, तो कुछ देर बाद उन्होंने अरेस्ट लाया। तो हम लोग भी तो कानून से बंधे हुए हैं, जो अरेस्ट लाया तो आप अरेस्ट करने दीजिए। हम बोले जो अरेस्ट करने से मेरा नॉमिनेशन रुक नहीं सकता। ये हम मेरा अंतरात्मा में थी कि नॉमिनेशन तक करा ही देंगे, अरेस्ट नहीं होने देना एक अलग बात है। लेकिन हम लोग हाथापाई क्यों करेंगे? कानून के साथ है, कानून के साथ खड़े रहेंगे। और हम जानते थे कि अरेस्ट होने के बाद भी नॉमिनेशन 110% करेंगे। हम उस समय भी बताए थे, अभी भी करेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। हमको कोई भी केस में आज तक मेरा चार्ज फ्रेम नहीं, ट्रायल में यदि कन्विक्शन होते तो माना जाता। अभी तक कोई भी केस में चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है इतना दिन से केस में, तो क्या बोला जाए? और ट्रायल में और जिस तरह का केस दर्ज हुआ है, कोई भी केस में एक्विटल नहीं हुआ है। जिस तरह का संभावना हो सकता है, स्क्रूटनी में क्या संभावना हो सकती है? स्क्रूटनी में क्या संभावना? स्क्रूटनी जिस तरह प्रक्रिया जैसे सभी लोग का हो रहा है, इस तरह मेरा भी होगा। जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक को उनके बिहाफ में करेंगे। जो एजेंट होते हैं, हम लोग नाम दिए हैं, उसका देख रेख में सब उनके बिहाफ में ही किया जाता है, सब वही करेंगे। चलिए, शुक्रिया।